दिल्ली हाईकोर्ट का जो 23 तारीख का ऑर्डर था, जिसमें सेंटेंस सस्पेंड की गई थी और बेल ग्रांट की गई थी, डेट हैज बीन ऑर्डर हैज बीन स्टेड, मतलब ये ऑर्डर का ऑपरेशन जो है, ऑर्डर को इस वक्त जीरो है। ऑर्डर के हिसाब से ना तो बेल मिलेगी उनको अब, और ना ऑर्डर के हिसाब से सेंटेंस सस्पेंड होगी। तो वो ऑर्डर जो है उसका ऑपरेशन स्टे कर दिया गया, मतलब एक तरह समझिए ऑर्डर अब है ही नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आज के समय में, आज की डेट में इस वक्त वो ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। और सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत सारी चीज़ें विचार किया है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो CBI के एडवोकेट थे, सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता साहब पेश हुए, और बाकी दूसरी तरफ से हरियाणा साहब, तो एक एडवोकेट और भी थे कोई। तो सरकार की तरफ से, CBI की तरफ से बड़ी अच्छी दलीलें पेश कर गई इसमें। उन्होंने ये कहा कि ये जो सेंटेंस है, जो कोर्ट में ऑर्डर पास हुआ था, ट्रायल कोर्ट में सेशन जज ने सजा सुनाई गई थी, उस वक्त जो पॉक्सो की सेक्शन 376 का सेक्शन है 375 I के तहत उन्होंने सजा सुनाई गई थी। तो उसके तहत तो वैसे भी उम्र कैद और लिव इन लाइफ की सेंटेंस हुआ करती है। तो वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट ने उसे कंसीडर नहीं किया प्रॉपर तरीके से। हाई ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में भी कुछ कन्फ्यूजन पोजीशन था। हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी एक पर्टिकुलर पैरा था जिसको कोर्ट किया गया तुषार मेहता साहब ने। उन्होंने ये कहा कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर ये बताता है हाई कोर्ट का कि उन्होंने 376 के एंगल से, रेप के एंगल से, IPC के एंगल से इस ऑर्डर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉक्सो के ऑर्डर, पॉक्सो के सेक्शन के एंगल से हम कंसीडर करेंगे, जबकि ये गलत था। पॉक्सो के एंगल से नहीं, 376 IPC के एंगल से भी हाई कोर्ट को ये विचार करने की आवश्यकता थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है, ये हमें लगता है कि इसको अभी विचार की आवश्यकता है, लेकिन अभी हम स्टे करेंगे। नहीं तो इसमें गलत कौन? हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गलत था या सेशन कोर्ट गलत था? कौन था इसमें? दिल्ली हाई कोर्ट गलत था। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट, अभी ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को, सारे लॉ के एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए ऑर्डर पास नहीं किया हुआ है, और इस ऑर्डर में कई मिस्टेक है। तो उस ऑर्डर के बारे में डिटेल में डिस्कशन की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि डिटेल में डिस्कशन सुनने के लिए हमें अभी समय लगेगा, क्योंकि इसमें दुनिया भर के आर्गूमेंट होंगे, दूसरी पार्टी का जवाब भी आएगा। तो जब तक हम प्रोसीडिंग को स्टे करते हैं, जो सेंगर के एडवोकेट थे, उन एडवोकेटों ने पूरा जोर लगाया कि स्टे ना किया जाए, लेकिन जो 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इसे स्टे करेंगे, बाद में इसको देखेंगे। सर, 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। हाँ, जवाब की कोई इशू नहीं, जवाब तो मांगा जाता है। तो जब कोई अपील फाइल की जाती है, सिविल फाइल, तो जवाब दूसरी पार्टी से मांगा जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो क्या माना जाए, आप कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे? जेल में रहेंगे। इस ऑर्डर का मतलब ये है, इस ऑर्डर में जो बेल ग्रांट करी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, और जो सेंटेंस सस्पेंड की गई थी, वो ऑपरेशन स्टे कर दिया गया, मतलब क्रियान्वयन स्टे कर दिया गया उसका। मतलब वो ऑर्डर आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ समय के लिए टल गया ऑर्डर। मतलब आगे हो सकता है, फिर से बेल मिल सकती है, जमानत हो सकती है आगे? नहीं, हाईकोर्ट नहीं कर सकता कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट लास्ट में सुनने के बाद फाइनल डिसीजन देगा, तब तक ये ऑर्डर हाईकोर्ट में खत्म हो चुका है। क्या सर इसे मान लिया जाए पहली जीत है विक्टिम की? हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है। आप देखिए ना, पूरे देश में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे थे, सभी लोग जो है, हम कल भी प्रोटेस्ट किया, लोगों ने परसों भी किया, 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले लेता, इसमें हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये कैंसिल तो नहीं माना जाएगा ना सर? देखिए, अभी स्टे तो है ना इसमें? नहीं, इसको आप समझिए नहीं, कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों को डिटेल में सुनना पड़ता है। ये लॉ की पोजीशन यही है। तो डिटेल में सुनने से पहले और रिप्लाई आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसके ऑपरेशन को स्टे करते हैं, उसके बाद विचार करेंगे इसका करना है। ये जो सर आप लोग तमाम कह रहे थे कि ये जो MLA होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, इस पे क्या इस मामले में भी जो है डिस्कशन हुआ, दोनों तरफ से आर्गूमेंट हुए, MLA पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं होता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई व्यू नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे विचार करने की जरूरत है कि MLA पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं होता है। तो जो पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, इसके तहत माना जाता है कि नहीं माना जाता है, विचार करेंगे। सेक्शन 2 जो है, और 2 सबसेक्शन 2 जो उसका है पॉक्सो एक्ट का, और सेक्शन 21 और IPC है, उसे विचार करने के लिए ये डेट लगाई गई है। सर, लगातार खबरें आ रही है कि धमकी दिया जा रहा कुलदीप सिंह सेंगर, जो एसोसिएट्स तमाम लोग हैं, तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर को किसी और अन्य जेल में शिफ्ट किया जाएगा या उसी जेल में भी रहेंगे? इस मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मिला, और जेल में कहाँ शिफ्ट करना है वो जेल अथॉरिटी तय कर सकती है, कोई इशू नहीं है। हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, जेल कहाँ शिफ्ट किया जाएगा वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सर, जो कहा जा रहा था कि इनको, जो आपने भी जैसे अभी कहा कि इनको जो सजा मिली थी वो पॉक्सो में मिली थी, लेकिन उन तो रेप भी किया था। नहीं, दोनों में सजा दोनों में मिली थी, पॉक्सो में भी मिली थी, और रेप की 376 में सजा मिली थी। क्वेश्चन ये था कि हाई कोर्ट ने 376 वाले प्रोविजंस पे ध्यान नहीं दिया, और 300, मैंने आपसे कहा भी था, 376 को भूल गए हैं। 376 को भूल गए। 376 में जो जिस वक्त ये ऑफेंस किया गया था, उससे पहले अमेंडमेंट 18-19 में हुए हैं, ये 17 का केस है। तो 17 के समय जो 376(2) था, उसको हाई कोर्ट ने कोई कंसीडर नहीं किया, और 376 के एंगल से भी इसमें सजा जो है इसकी ज्यादा बनती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, विचार की आवश्यकता है। कह रहे थे कि फांसी की सजा हो, क्या फांसी की सजा हो नहीं सकती। क्यों? देखिए, ऐसा है कि 376 जो है, और जो पॉक्सो एक्ट है, जो जिस पर ऑफेंस कमिट किया गया है, उसमें फांसी की सजा का प्रोविजन है नहीं। फांसी की सजा, इतना खूंखार, ये खतरनाक आदमी है, मरवा दिया वो जिस केस में आप वकील को मरवाने की उसकी बात कर रहे हैं, इनके फादर को मरवाने की बात कर रहे हैं, उसमें 10 साल की सजा सिर्फ मिली है।
इसमें तभी उम्र कैद मिली हुई है, तो इसमें फांसी नहीं हो सकती। फांसी किस में मिलती है? क्योंकि ऐसा फांसी 302 मिलती है, इसके अलावा 302 तो है इस पे। 302 नहीं है, वो 304 पार्ट 2 है, जिसमें फादर की डेथ हुई है, उसमें 302 नहीं 304 पार्ट 2 है, जिसका डिस्कशन यहाँ भी हुआ है। उस केस में अभी भी 10 साल की सजा काट रहे हो। अगर वो फांसी, अगर वो 302 होता तो उम्र कैसे कम से उसमें भी नहीं मिलती। दिया गया है। आज मैं समझता हूँ कि पहली जीत है कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट सुबह से हम लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पूरा बंदोबस्त पुलिस ने भी लगाया हुआ था, वो एंट्री करने नहीं देना चाह रहे थे कि ताकि सोशल मीडिया जैसे हम जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट है वो ना पहुंच पाए और आवाज को बुलंद ना कर पाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर तमाम जो लोकतंत्र की नींव मैं समझता हूँ कि पड़ी है कि किस तरीके से जो है एक विक्टिम जो पीड़िता थी, उस पीड़िता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूँ तमाम लोगों की है, एक की नहीं तमाम लोगों की जीत है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद भी करते हैं इस बारे में। तो अब क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अब तो सड़कों पे उतरने की बात ही नहीं है। अब तो नहीं, अगर जरूरत पड़ी, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पक्ष में ऑर्डर दिए हैं और तमाम, मैं समझता हूं कि तमाम जितने भी इस देश के अंदर पीड़ित हैं, जितने भी विक्टिम हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं हौसला और हिम्मत मिली है, उसका सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद भी करते हैं इस बारे में। तो अगली लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? अगली लड़ाई हम लोग बिल्कुल, मैंने बता चुके, पहले हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक पूर्ण से तैयार हैं और पहले भी हमने कल भी वीडियो डाली थी, रोड पर तो निकल तैयार थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सारी चीजें, लड़ाई जो है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पक्ष में कर दी गई है।